खुश्क हमने किस तरह करना है, आपने ये बात ध्यान से सुननी है। इसको हम धूप में खुश्क बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सायादार जगह पे हम इसे खुश्क करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। आज हम बनाएंगे ग्रीन चटनी, खुश्क चटनी। खुश्क चटनी किस तरह से बनाते हैं, वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि आप भी इस तरह से खुश्क चटनी बना के तैयार कर सकें और 2 साल के लिए आप इसको महफूज भी कर सकेंगे। मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूंगी ताकि आप भी इस तरह से चटनी बना के रख लें और पूरा रमजान यकीन जाने आप ये 5 सेकंड में चटनी बना के तैयार कर लेंगे। तो अफ्तारी में टाइम कम होता है तो लंबे चौड़े झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से ये चटनी बना के महफूज कर सकते हैं। जी तो हरे धनिए और पुदीने की खुश्क चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 गड्डी पुदीना ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 2 गड्डी के करीब मेरे पास हरा धनिया है, तो बिल्कुल फ्रेश सा होना चाहिए, इसमें गला सड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जी तो सबसे पहले हम हरा धनिया साफ कर लेंगे। इस तरह सा कोई भी पत्ता हो तो इसको हम रिमूव कर देंगे। इस तरह से आपने इसको उतार लेना है। इस तरह से इसको खोल के साफ करेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी और चीज़ हो तो हम उसको निकाल सकें। पुदीने को भी हम सेम पहले की तरह जिस तरह हमने धनिया साफ किया इसी तरह हम पुदीने को भी साफ कर लेंगे। जी पुदीने को भी हमने अच्छे से साफ कर लिया है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने खुला पानी ले लिया है। खुले पानी में हम सबसे पहले पुदीने को अच्छे से वॉश कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से वॉश करना है ताकि जो भी डस्ट है वो अच्छे से उतर जाए। 2 से 3 पानी में हम पुदीने को अच्छे से वॉश कर लेंगे। जी 2 से 3 पानी में मैंने पुदीने को अच्छे से वॉश कर लिया है। अभी हम इस तरह की एक चकोर ले लेंगे जिसमें सुराख हो, तो इस तरह से पुदीने को हम रख देंगे। डंडियों से हम इसके पत्ते बिल्कुल भी नहीं उतारेंगे, इसी तरह हम इसे खुश्क करेंगे। जी पुदीने को धोने के बाद यहाँ पे दोबारा मैंने खुला पानी ले लिया है और इसमें हम इस तरह से हरे धनिए को भी अच्छे से वॉश कर लेंगे। 2 से 3 पानी में भी हम हरे धनिए को धोएंगे। ये आप देख सकते हैं अच्छी खासी धनिए में मिट्टी होती है, पालक में, पुदीने में, तो अच्छे से वॉश करने चाहिए। इस तरह से हम इसको भी हरे धनिए को भी अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो जी हरे धनिए को भी हमने अच्छे से धो लिया। आप देख सकते हैं अभी पानी बिल्कुल नीट हो चुका है। तो इस तरह से हरे धनिए को उठाएंगे और इजाफी पानी हम इसका रिमूव करके उसके बाद जिसमें हमने पुदीना रखा है उसी चकोर में हम हरा धनिया भी रख देंगे इस तरह से। जी तो यहाँ पर 4 से 5 अदद हरी मिर्च को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, तो ये भी हम साथ ही शामिल कर देंगे और इन तीनों चीज़ों को हम 2 से 3 दिन तक खुश्क कर लेंगे। खुश्क हमने किस तरह करना है, आपने ये बात ध्यान से सुननी है। इसको हम धूप में खुश्क बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सायादार जगह पे हम इसे खुश्क करेंगे। कोई भी कपड़ा लेके आप चारपाई पे बिछा दें या बेड के ऊपर, आप सब पत्तों को इस तरह से बिल्कुल आपने पतला पतला करके किसी कपड़े के ऊपर डाल देना है। 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। धूप में हम इस वजह से नहीं इन्हें खुश्क करेंगे क्योंकि धूप में ये चटनी का कलर ख़राब हो जाएगा, तो हमारी चटनी धनिया और पुदीने की चटनी अच्छी सी बन के तैयार नहीं होगी। जी तो आप देख सकते हैं धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च सारी चीज़ें अच्छे से खुश्क हो चुकी हैं। इस तरह से मैंने हरी मिर्च को दरमियान से कट कर लिया था ताकि ये जल्दी से हरी मिर्च भी खुश्क हो जाए। तो सारी चीज़ों को मैंने छाँव में खुश्क किया है, धूप में बिल्कुल भी खुश्क नहीं करना, नहीं तो इसका रंग काला पड़ जाएगा। इसी तरह से इसको ग्रीन ग्रीन रहने देना है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने जूस वाला जग ले लिया है और सारी हरा पुदीना, धनिया खुश्क करके रखा है, सब्ज़ मिर्च, ये सारी चीज़ें हम शामिल कर देंगे। अभी हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। कोशिश करें आपका जग जो है वो भी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, ज़रा भी उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। जी तो यहाँ पे एक साफ़ प्लेट ले लेंगे और इस तरह से छन्नी भी बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, करें कि कोई भी चीज़ नमी वाली ना हो। तो यहाँ पे हमने चटनी को ग्राइंड कर लिया है अच्छे से, तो अभी हम इसमें शामिल कर देंगे और चटनी को इस तरह से हम छान लेंगे। जी तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं अच्छी खासी इसमें मोटी चीज़ें रह गई हैं, तो हम दोबारा इसको जूस वाले जग में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। जी दोबारा से सारी हरी भरी चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लिया है, तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को छान लेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं चंद मिनटों में कितनी ज़बरदस्त हमारी ग्रीन चटनी बन के तैयार हो चुकी है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अभी हम इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें लहसुन पाउडर शामिल कर देंगे। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें काला नमक शामिल कर देंगे। हस्बे ज़रूरत हम इसमें नमक शामिल कर देंगे और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोशिश करें सारे बर्तन आपने खुश्क यूज़ करने, कोई भी बर्तन नमी वाला ना हो, गीला बर्तन ना हो। अगर गीला बर्तन आपने यूज़ किया तो आपकी चटनी
ख़राब हो जाएगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त खुश्क चटनी बन के तैयार होती है। तो यकीन करें, इसको आप एक दफ़ा बना लें तो आप इसको 2 साल तक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें अनारदाना शामिल नहीं कर रही। अगर आपको अनारदाना अच्छा लगता है तो आप अनारदाना को भी थोड़ा सा खुश्क करके उसका पाउडर बना ले, अच्छे से पीस के वो भी आप 1 टेबल स्पून के करीब शामिल कर सकते हैं। जी तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हरी भरी खुश्क चटनी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम हस्बे ज़रूरत दही का इस्तेमाल करेंगे। 2 से 3 चुटकी इसमें मैं खुश्क चटनी शामिल कर दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी ये ग्रीन चटनी बन के तैयार हो चुकी है। अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीन करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा और खुश्क चटनी का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस मैं इसमें इतनी ही खुश्क चटनी शामिल करूंगी। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग चटनी बन के तैयार हो चुकी है और बहुत कम टाइम में हमने ये चटनी बना के तैयार कर ली है। जी तो चटनी को पीस लेने के बाद तकरीबन 2 से 3 घंटे इसी तरह आप खुले बर्तन में पड़े रहने दें। इसके ऊपर कोई भी आपने चीज़ नहीं रखनी। उसके बाद आप कोई भी एयर टाइट डिब्बा ले लें, कोई भी जार ले लें और उसको अच्छे से खुश्क कर लें। उसके बाद आप एयर टाइट डिब्बे में डाल के इसको बंद करके रख दें। तो यकीन जाने मैं गारंटी से कहती हूँ कि 2 साल तक आप इस चटनी को चला सकते हैं। इसका जायका भी बिल्कुल बरकरार रहेगा और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।